शुरुआत होती है क्लासरूम से, जहां प्रोफेसर बताते हैं कि इस क्लास की एक स्टूडेंट जिसका नाम है मरीना, उसने आत्महत्या कर ली है और किसी ने उसकी आत्महत्या की वीडियो को हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में पोस्ट कर दिया है, जिसे अभी डिलीट कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी के पास भी वो वीडियो है तो वो फौरन डिलीट कर दो। अगर किसी ने भी उस वीडियो को किसी को शेयर किया तो उसे हम कॉलेज से निकाल देंगे। और जो भी मरीना का दोस्त था वो प्लीज मुझसे क्लासरूम के बाहर आकर मिलो। अब यहाँ उसी क्लासरूम में हम लॉरा को देखते हैं, जिसे देखते ही ये कहानी 2 हफ्ते पहले के फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहां हम उसी क्लास में लॉरा को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश थी और एंजॉय करती है, जिसके फेसबुक में 800 से भी ज्यादा फ्रेंड्स है। जहां लॉरा को फेसबुक में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, वो अपनी छोटी छोटी चीजों को भी फेसबुक में पोस्ट करती है और लोगों के साथ शेयर करती है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है टाइलर। इसी कॉलेज में लॉरा मरीना को भी देखती है, जो कॉलेज में बहुत अकेली होती है। अब लॉरा के घर आने के बाद लॉरा को फेसबुक में मरीना का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, जिसके एक भी फ्रेंड्स नहीं थे और उसके सारे ही पोस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब थे, जिसे देखकर लॉरा के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन भी लॉरा बस ऐसे ही उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे देखकर मरीना बहुत खुश हो जाती है और लॉरा को लगातार मैसेज करने लगती है, जिसे देखकर लॉरा को भी बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है। लेकिन अब जब कुछ दिनों के बाद लॉरा का बर्थडे था, तब उसे मरीना का वीडियो कॉल आता है। वो उसे अवॉइड करती है, पर लास्ट में उसका कॉल उठा लेती है। मरीना उसे बर्थडे विश करती है और कहती है क्या मैं तुम्हारी पार्टी में आ सकती हूँ, पर लॉरा उसे इनवाइट नहीं करती है। उल्टा वो उसे झूठ बोल देती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी नहीं कर रही है, वो बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी। पर ऐसा नहीं था, वो अपना बर्थडे सारे फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करती है और बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। पर लॉरा के फ्रेंड्स उसके बर्थडे की पिक्चर को फेसबुक में अपलोड कर देते हैं, जिसके कारण मरीना को सब कुछ पता चल जाता है कि लॉरा ने उससे झूठ बोला था, जिससे मरीना काफी गुस्सा हो जाती है। तभी अगले दिन मरीना लॉरा के पास गुस्से में जाती है और कहती है कि हम दोनों तो फ्रेंड्स थे राइट, तो तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया। लॉरा उससे माफी मांगती है, पर वो बहुत ही गुस्से में थी। वो कहती है कि पता है मैं तुम्हारे लिए 2 हफ्ते से गिफ्ट बना रही थी। ये सब सुनकर लॉरा को काफी हैरानी हो जाती है, क्योंकि वो मरीना को 2 दिनों से ही जान रही है। तभी दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है, जिससे मरीना की कैप नीचे हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके सर में बहुत ही कम बाल थे, जिसके कारण सब उसे ही देख रहे थे और वो वहाँ से भागकर चली जाती है। और लॉरा यहाँ पर घर आकर उसी रात मरीना को अनफ्रेंड कर देती है, जिससे मरीना के वापस से 0 फ्रेंड्स हो जाते हैं, जिसे देखकर उसे बहुत ही तकलीफ होती है। अब अगले दिन हम कॉलेज में वही मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर उसे सारी बातें बता रहे थे। जहाँ लॉरा क्लासरूम के बाहर जाकर प्रोफेसर को सारी बातें बता देती है कि मरीना उसका पीछा करती थी। अब लॉरा को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि मरीना की बॉडी उसके रूम में नहीं मिली, बल्कि वीकेंड के बाद तो वो अपने रूम में आई ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार वो आई कहाँ से थी। उसके सारे कॉन्टेक्ट नंबर खुद ब खुद गायब हो गए और पुलिस वालों को तो ये भी लगता है कि उसका असली नाम मरीना मिल्स है भी या नहीं। वो लैपटॉप ओपन करती है, जहाँ उसे मरीना की सुसाइड की वीडियो मिली, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद मरीना ने सेंड की, जिसमें मरीना ने सबसे पहले लॉरा की पिक्चर को जलाया, उसके बाद वो नीचे आग जलाकर उसके ऊपर फांसी लगा ली। अब ये सब देखकर लॉरा काफी डर जाती है और टाइलर लैपटॉप को फौरन बंद कर देता है और लॉरा को समझाता है और संभालता है। अब अगले दिन जब लॉरा कॉलेज में होती है, तभी उसे टाइलर का मैसेज आता है कि तुमने उसे पोस्ट क्यों किया है। जैसे ही वो देखती है कि किसी ने उसके अकाउंट से मरीना की सुसाइड की वीडियो को अपलोड कर दिया है, जो कि डिलीट भी नहीं हो रही थी। लॉरा अपने अकाउंट को भी डिलीट करने की कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं होता है और नहीं पता अचानक से मरीना वापस से लॉरा के फ्रेंड लिस्ट में आ जाती है, जिसे वो अनफ्रेंड भी नहीं कर पा रही थी। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि पुलिस लॉरा से पूछताछ करने लगती है, जहां वो उसे उसके अकाउंट को डिलीट करने को कहते हैं, पर लॉरा उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उसने पहले भी ये कोशिश की थी। अब लॉरा हेल्प लेने के लिए अपने फ्रेंड कॉबी के पास जाती है, जहां वो मरीना की प्रोफाइल के सोर्स कोड को चेक करता है, पर वो कोड बहुत ही ज्यादा अजीब था और अलग लग रहा था, मानो जैसे कोई डार्क लैंग्वेज हो। अब यहाँ सीन गुस्ताबो में आता है, जो कि लॉरा का ही फ्रेंड था, जो अपनी गर्लफ्रेंड इसाबेल से फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक से फोन बंद हो जाता है और घर की लाइट्स चली जाती है और उसके घर में असामान्य चीजें होने लगती है। जैसे ही वो लिफ्ट से भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद अचानक से वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है और लाइट्स चली जाती है। और जब लिफ्ट खुलती है तो लिफ्ट के अंदर खून ही खून था
और इसाबेल नीचे लिफ्ट का वेट कर रही थी, जहाँ लिफ्ट खुलते ही वो देखती है कि कोई अदृश्य शक्ति गुस्तावो के सर को लिफ्ट के दीवार पर पटकने लगती है, जिससे उसके सामने गुस्तावो की मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर वो अचानक से सदमे में चली जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ इसाबेल को देखने के लिए लॉरा और उसके बाकी फ्रेंड्स भी आते हैं, जहाँ वो लॉरा को देखकर कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, जिसे सुनकर लॉरा काफी दुखी हो जाती है। पर यहाँ पर परेशानी की बात तो तब हुई जब गुस्तावो की मौत की भी वीडियो किसी ने लॉरा के अकाउंट में पोस्ट कर दी। अब उसके अकाउंट में किसी ने पोस्ट की या फिर वो खुद ब खुद पोस्ट हो रहा है, ये तो भगवान ही जाने। और ये वीडियो भी मरीना के वीडियो की जैसे डिलीट नहीं हो रही थी, जिसके कारण लॉरा की दोस्ती टूटने लगी थी और उसे कॉलेज से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब लॉरा कोब के पास जाती है, जहां कोब बताता है कि मरने से पहले गुस्तावो मरीना का दोस्त बना था, और वो वापस से उस वीडियो को दिखाता है जिसमें ततैया की आवाज आ रही थी, जहाँ रिसर्च से ये पता चला कि ये ततैया शैतान का रूप होते हैं। लोगों का मानना है कि ये वहीं आते हैं जहाँ चुड़ैल होती है और ये उनके साथ ही होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद कॉब और लॉरा मरीना के बारे में पता लगाने के लिए उसके रूम में जाते हैं, जहां उन्हें अजीब सी ड्राइंग दिखाई देती है। उसी के साथ उसे एक स्कूल की पिक्चर भी दिखती है। लॉरा उस स्कूल में मरीना का पता लगाने के लिए जाती है और यहाँ कोब भी मरीना की प्रोफाइल को अच्छे से देख रहा था। लॉरा को स्कूल में पता चलता है कि मरीना का पूरा नाम मरीना नेटफोर्ड है। उनके हिसाब से मरीना अनाथ थी। वो यहाँ स्कूल में भी काफी अकेली रहा करती थी, जहाँ कुछ बच्चे उसे परेशान भी करते थे, पर वो अपनी ही दुनिया में कहीं खोई हुई होती थी। तभी मरीना को इंटरनेट में कुछ ऐसी चीजों का पता चला जो कि बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए, लाइक ब्लैक मैजिक। जिसके बाद मरीना कंप्यूटर को घंटों घूरने लगती थी, जिसके कारण दूसरे बच्चे भी उससे डरने लगे थे। वो बच्चे कहते थे कि मरीना उनके सपनों में आकर उन्हें डराती है। और यहाँ दूसरी तरफ कोब को मरीना के प्रोफाइल पर ब्लैक मिरर नाम का एक पोस्ट दिखाई देता है। उसके बारे में रिसर्च करता है, जहाँ उसे बहुत सारी बातों का पता चलता है। और अब लॉरा टाइलर को मरीना के रिकॉर्ड्स को पता करने को कहती है। लॉरा उसे मरीना का पूरा नाम भी बता देती है ताकि उसे कोई हेल्प हो जाए। और यहाँ हॉस्पिटल में इसाबेल के साथ भी बहुत ही अजीब सी चीजें होने लगती है, जहाँ वो खुद को ही मरते हुए देखती है और फिर खुद को ही मार डालती है, जिसे देखकर लॉरा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। पुलिस वाले लॉरा से उस वीडियो के लिए पूछताछ करते हैं कि वो वीडियो आखिरकार उसके अकाउंट में आ कहां से रहा था। अब धीरे धीरे उसके दोस्त भी कम होने लगे थे, यहाँ तक उसके फ्रेंड्स के भी अकाउंट डिलीट नहीं हो रहे थे। कोई भी अपना अकाउंट डिलीट कर ही नहीं पा रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ टाइलर को भी मरीना का रियल एड्रेस मिल गया था और कोब को भी मरीना के बारे में कुछ हद तक पता चल गया था, जहाँ कोब लॉरा को बताता है कि मरीना ने सुसाइड नहीं किया था, वो एक रिचुअल था। वो उसे ब्लैक मिरर के बारे में बताता है कि हजारों साल पहले लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे और लोग कहते थे कि अगर इसमें लगातार खुद को देखा जाए तो आप इस दुनिया से दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर सकते हो। और कई बार जब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता था और उनके पास भागने का कोई भी मौका नहीं रहता था, तो वो लोग ऐसे ही ब्लैक मिरर के सामने फांसी लगाकर खुद को जला लेते थे और कुछ बन जाते थे। जैसे शैतान, वो आत्मा पहले लोगों को पजेस्ट करती है, डराती है और फिर उसे मार डालती है। उन्हें वो सिर्फ ओरिजिनल मिरर यानी जिसके सामने वो मरी थी उसे खत्म कर ही उन्हें रोका जा सकता है। यानी मरीना का लैपटॉप जो कि उसका ब्लैक मिरर है, उसे हमें खत्म करना होगा। अब अगले दिन लॉरा टाइलर से मिलती है, जहां टाइलर उसे बताता है कि उसका घर जहां 20 साल पहले बहुत तेज आग लग गई थी, जहां मरीना की मॉम एडा नेटफर वहीं रहती थी, लेकिन पता नहीं किसी ने वहां पर आग लगा दी, जहां उनकी जली हुई बॉडी को जिंदा रखा गया था ताकि मरीना बच सके। और उसकी जली हुई बॉडी में से पेट चीरकर मरीना को बाहर निकाला गया था, जिससे मरीना की मॉम का डेथ हो गया। तभी अचानक से मरीना लॉरा और उसके बेस्ट फ्रेंड की फोटो को पोस्ट करती है और यहाँ लिव जो कि लॉरा की बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है और उसके सामने अचानक से वो शैतानी शक्ति आ जाती है और लॉरा के पहुंचने से पहले वो ऊपर से गिर जाती है। लॉरा उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। लॉरा लिव की यह हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और टाइलर को ऑलिव के साथ छोड़कर उसको बिना बताए कोब को लेकर उसी एड्रेस में चली जाती है जहाँ पर पूरा जगह जला हुआ था। यहीं हॉस्पिटल में वो शक्ति लिव को अपने बस में कर लेती है और उसे भी मार डालती है। और यहाँ लॉरा और कॉब पूरे घर में देखने लगते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिले। तभी कॉब के फोन में मरीना का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और उसका फोन अचानक से पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। तभी उसके सामने एक अचानक से आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और भागने लगता है। पर तभी वहाँ लॉरा आ जाती है और वो आत्मा अचानक से गायब हो जाती है। अब कॉब उसे वहाँ से बेसमेंट में चेक करने को कहता है। वो दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है, जैसे अजीब सा मिरर और बहुत कुछ।
तभी हम देखते हैं कि कोब एक मिरर के पास अजीब तरीके से खड़ा था। लॉरा उसके पास जाती है, तभी कॉब लॉरा को सॉरी कहता है और बोलता है कि तुम मरोगी तभी मैं बच पाऊंगा, और अचानक से लॉरा के ऊपर चाकू से वार कर देता है। लॉरा भी उस पर वार करके वहाँ से भागने लगती है, पर कॉब उसका पीछा नहीं छोड़ता है, वो उसका पीछा करता है। यहीं टाइलर भी लॉरा के पास उसी जगह पर आ रहा था। तभी टाइलर कॉब से मिलता है और लॉरा के बारे में पूछने लगता है। तभी अचानक से टाइलर के पास लॉरा का कॉल आता है कि उसे वो जगह पता चल गई है जहां मरीना ने सुसाइड किया था। दरअसल यहां लॉरा को मरीना की बनाई हुई फोटोज और ड्राइंग से पता चल गया था कि आखिरकार उसने सुसाइड किया कहाँ होगा। उसने सुसाइड एक फैक्ट्री में करी थी और लॉरा उसी जगह जाने लगती है। तभी उसी फैक्ट्री में उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि लॉरा की मॉम मरीना के कब्जे में है और वो चाकू लेकर किसी और रूम में चली जाती है, यानी उसने खुद को मार डाला है। और यहाँ फैक्ट्री में टाइलर लॉरा को खोज लेता है, पर उससे पहले वो टाइलर को कुछ बता पाती को पीछे से आकर टाइलर के गले में चाकू से वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी उसके बाद वो लॉरा को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी ततैया आ जाती है जो कोब पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है, पर लॉरा को वो कुछ भी नहीं करती है। और अब लॉरा बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उसके सभी चाहने वाले मर चुके थे, वो भी उसके आंखों के सामने। तभी वो चिल्लाकर मरीना यानी उसकी आत्मा से पूछती है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए। तभी वहाँ पर हम एक छोटी बच्ची को आता हुआ देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मरीना थी, जो कि कहती है कि वो सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहती थी। तभी लॉरा उस बच्ची के पीछे जाती है, जहाँ वो उसी रूम में पहुँच जाती है जहाँ मरीना ने खुद को जलाकर मार डाला था, जहाँ उसकी बॉडी अभी भी वहीं थी। तभी वो बच्ची लैपटॉप के अंदर से लॉरा को बुलाती है। जैसे ही लॉरा उस लैपटॉप के पास जाती है, वो खुद को अचानक से एक जंगल में एक ब्लैक मिरर के सामने पाती है, जहां उसके सामने अचानक से एक आत्मा आती है और उस पर हमला कर देती है। मतलब अब शायद लॉरा भी उस आत्मा से पजेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और एक यूनिवर्सिटी में हम लॉरा को देखते हैं, जो कि बिल्कुल मरीना जैसी हो चुकी है, एकदम अकेली। और उसका मरीना जैसे ही एक फेसबुक अकाउंट भी है, जिसमें वो ऐसे ही अजीबोगरीब से पोस्ट होते हैं, वो भी 0 फ्रेंड्स के साथ। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।